यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, हैप्पी होंगे। दोस्तों तो आ जाइए, हम आपकी सेवा में फिर से एक शानदार प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि 2021-22 में आया हुआ सेशन, इस सेशन में आया हुआ है और 3 मार्क्स में आया हुआ है और क्वेश्चन बढ़िया है, मतलब मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आने लायक है एग्जाम में। ओके, तो चलिए कैसे होता है इस प्रश्न को देख लेते हैं। और उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहते हैं। हमने कमेंट पढ़ा था, किसी ने कमेंट में कहा है कि सर आप हमें प्रीवियस क्वेश्चन कराइए। ठीक है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, ठीक है, कि ये जो हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई या बहन जो भी हो, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ओके, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, जो सीबीएसई ने पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें से जितने भी बेहतर से बेहतर प्रश्न हैं, ठीक है, और उनके अलावा जो प्रीवियस ईयर नहीं है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, वो सभी आपको इस चैनल मैथ्स एलिवेशन पर प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम से पहले करा दिए जाएंगे। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, बस क्लास मिस ना हो, बस क्लास डेली लेते रहें। दोस्तों विश्वास मानिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ये 7 चैप्टर चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इतने सारे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। ये सभी आप भी जानते होंगे ये बात। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और ना ही सारे क्वेश्चन आने लायक होते हैं। उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और फिर अगर टाइम बच पाता है तो अदर क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम आपको एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस बेहतरीन क्वेश्चन हैं वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको इसी चैनल पर। ठीक है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आप इस बात को बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, बस अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और डेली बस इस क्लास के लिए, है ना, 7-8 मिनट डेली निकाल लीजिए, बात खत्म। ठीक है, हम आपसे आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, बस आप डेली हमारे लिए 10 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, डेली 10 मिनट। ठीक है, जो कि और एक नोटबुक बना रखी होगी आपने, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, एक नोटबुक अलग होनी चाहिए जो हमारे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे उसमें नोट होने चाहिए। ठीक है, बस इन बातों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डेली 10 मिनट आप निकालिए, क्लास लीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए। एक नोटबुक में अलग नोटबुक होनी चाहिए, आप सारे क्वेश्चन आप उसमें मतलब नोट करके रख लीजिएगा ध्यान से समझकर। ठीक है, और फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिएगा। बुक आप कर ही रहे होगे, ठीक है, तो बुक कर लो। ठीक है, प्लस ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बस ये एनफ रहेगा। हम आपसे कह रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतरीन होगा एग्जाम में। ठीक है, आप देख लेना बेशक। ठीक है, इतना करना वैसा आपको। ठीक है, बुक प्लस बुक का रिवीजन प्लस जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन करा दें एग्जाम तक, ठीक है, उन सबको बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर ठीक है, और एग्जाम में चले जाइए बिल्कुल निश्चिंत होकर के। अगर आपको दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। गजब पेपर जाएगा आपका, बेहतरीन एग्जाम जाएगा। ठीक है, आप एक बार देखिए हमारी बात मान करके। ओके, प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट द एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस मेक्स ऑलवेज द परफेक्ट मैन। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस प्रैक्टिस करते रहें, बस हमारी बात समझिएगा आप। ठीक है, जिस भी बुक को आप कर रहे हो, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि ये बुक कीजिए या बुक कीजिए, हम किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस आपसे एक कह रहे हैं, जिस भी बुक को आप कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी बुक को कीजिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए ताकि उस बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको उस बुक की। ठीक है, और फिर एग्जाम में आप देख लेना आपका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों प्रैक्टिस की, है ना। और जितने भी सभी के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, कि हम क्वेश्चन करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, या फिर हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर, ठीक है, तो ये इन सब का आंसर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि आप प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करनी है 10 बार। ठीक है,
8 बार 7 5 जितनी बार प्रैक्टिस हो सके उतना ही बेहतरीन है, ठीक है। बस प्रैक्टिस ही है सब कुछ, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए जबरदस्त तरीके से, और हम आपकी सेवा में बिल्कुल कंटिन्यू हैं। हमारी तरफ से आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी सेवा में ही ये चैनल शुरू किया गया है। आप लोगों के लिए ही हम वीडियो ला रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल दिक्कत ना माने, ठीक है। बस कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें क्लास में, ठीक है। क्लास मिस ना होने पाए, ठीक है। क्लास कंटिन्यू लेते रहें, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो अब देखना है कैसे होता है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2a का इंटीग्रेशन करना है आपको, ओके। चलिए तो देखो अब क्या करें, यहां पर हम यहां पर एक काम करते हैं, देखो क्या सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, ये x माइनस 2 डेनोमिनेटर में है। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अगर ये न्यूमरेटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट डेनोमिनेटर में है इसीलिए दिक्कत है ना। तो ये चीज न्यूमरेटर में आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो ठीक है, क्या है साइन x है ना, केवल x। तो एक काम करते हैं, देखो x में क्या करते हैं हम 2a को माइनस कर लेते हैं और 2a को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है साइन x माइनस 2a इंटू dx, सही है। ये सिस्टम है ना। 2a को माइनस कर लिया और 2a को प्लस कर लिया, ठीक। अब देखो, अब इसको आप a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, है ना। ये a और ये b, ये a और ये b। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। और साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते होंगे, ठीक है। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये होता है ना। चलिए देखो, तो इसे आप खोल दीजिए, फॉर्मूले को ओपन कर दीजिए, इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। तो साइन a इंटू कोस बी, साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या है साइन x माइनस 2a इंटू dx। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? बस क्या किया है हमने, 2a माइनस कर दिया, 2a प्लस कर दिया, क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, ठीक है। और फिर इसे a मान लिया, इसे b मान लिया। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अपॉन में जो डेनोमिनेटर है उसको बिल्कुल एज इट इज लिख दिया है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है। यहाँ इस फॉर्मूले को एक्सपेंशन मतलब इसका एक्सपेंशन मत कर देना, आप कभी इसका भी खोल दो, इसे साइन a माइनस b का फॉर्मूला, इसका नहीं लगाना कुछ भी, ये सेम लेके चलना है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं आगे, अब इसका डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो साइन x माइनस 2a से साइन x माइनस 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल। केवल क्या बचेगा, कोस 2a बचेगा, ठीक है ना। प्लस जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस x माइनस 2a अपॉन साइन x माइनस 2a क्या हो जाएगा, कोट x माइनस 2a इंटू साइन 2a, ये हो जाएगा इंटू dx। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका अलग और इसका अलग। तो जब इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोस 2a इंटू dx, है ना, प्लस क्या कोट x माइनस 2a इंटू साइन 2a इंटू साइन 2a इंटू dx, ठीक है। ये हो गया है ना। इसका अलग कर दिया है और इसका अलग कर दिया है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी के? अब देखना, अब इसका इंटीग्रेशन अलग करते हैं, उसका अलग करते हैं। अब देखो ये कोस 2a, देखो इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अगर यहाँ cos 2x होता तो उसका हम मतलब उसका इंटीग्रेशन करते, लेकिन अब cos 2a है और तो यहाँ cos 2a क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि जो कांस्टेंट होता है उसे बाहर ले लेते हैं। तो cos 2a को ले लिया हमने बाहर,
कोस 2a को ले लिया बाहर और अंदर क्या बचा 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहां पर ये साइन 2a कॉन्स्टेंट है, इस साइन 2a को भी क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा फिर कोट x माइनस 2a इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बचा है। अब क्या करें आगे, देखो अब क्या करें आगे, है ना, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, तो कोस 2a गुणा x, ठीक है, 1 का हो गया है x, तो कोस 2a गुणा x और प्लस साइन 2a गुणा कोट x माइनस 2a का, है ना, इसको आप एज्यूम क्या करोगे, x ही मानोगे थोड़े समय के लिए, मान लीजिए x है केवल, तो क्या हो जाएगा कोट x, और कोट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग साइन x होता है, ठीक है, लोग साइन x माइनस 2a, ठीक है, ये होगा, ठीक है, और जब इसका करोगे तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, और प्लस में क्या करेंगे c, क्योंकि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है और इनडेफिनिट में c भी प्लस किया जाता है, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।